सभी का यहाँ पर स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करूँगा जो श्री राम जी के नाम के ऊपर है। उस कविता की गहराइयों को समझना बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये कविता कोई अपने ऊपर पर्सनली मत लेना, ये ऐसे ही है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। एक बार सावरिया सेठ की हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम नाम तो खेलोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला की खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा और बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? चलो बता ही देता हूँ। तुमने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाता हूँ। अब नया नया हूँ यहाँ पे, तो पहले ने किसी को देखा है। वैसे तो हूँ मैं त्रेता से, पर मुझे किसने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ तो कुछ मंगल होने को है, कि भरत से भारत हुए राज्य में सुना है प्रभु श्री राम आने को है। नहीं, वहां पर सब यही कहते हैं कि हम सब राम राज में रहते थे पर तुम सब में राम रहते हैं। मतलब तुमको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर कि क्या है राम, बताओ फिर कि क्या है राम। अरे पता है तुमको क्या है राम? या हाथ धनुष तरकश में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा। लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या तुमको सचमुच राम पता है, या वो भी आकर हम बताए? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ कब से। प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ अगर बुरा ना मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। सीधी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं। जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को लेकिन मेरी अपनी जहन में डालो तुम। ये निजी स्वार्थ की खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो, और खबरदार अगर जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भू का कवि हूं मैं, तभी निडर हो कहता हूँ, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूँ। भारत की नींव है कविता है, और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं। जब तक राम हृदय में नहीं, तुमने राम पुकारा नहीं। राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए। ये लंका और कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर छोड़ रावण की मौत पे रोए हो। शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुति रूप में आ जाए, शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए। और तुम लोभ क्रोध छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं, इन्हें शिव जी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता, लगाना सबको होता है, लेकिन भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना राम से मिलना राम से मिलना है ना तुमको, तो निश्चित मंदिर जाना होगा। उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। जय श्री राम।